अस्सलाम वालेकुम जी। वक्त के बढ़ने के साथ साथ एक तो महंगाई का ज़ोर शोर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और साथ साथ जो हमारे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिस पे चलती हैं, यानी कि बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिला वक्त हो रहा है। और फिर जो उसके लिए बिल सबको ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस दफ़ा तो मुझे भी सबके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा आया। और लेकिन ये है कि फिर मैंने रिसर्च की, देखा, चीज़ें नोटिस की, पूछा, काफ़ी लोगों की मालूमात इकट्ठी की, तो मुझे पता चला कि भाई हम लोग यूज़ तो हर कोई ये चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन उसका एक सही मुकर्रर वक्त होता है। तो एक्चुअली ये होता है कि आप इस तरह से करें कि जब आपने वॉशिंग मशीन लगानी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ टिप्स, और आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं भी कर रही हूँ। जब आपने वॉशिंग मशीन लगानी है तो वॉशिंग मशीन जो है वो हमेशा आपने दिन के टाइम लगानी है, यानी कि शाम को 5 से रात 11 बजे या 7 से रात 11 बजे तक, जो पाकिस्तान में है ना, वो बिजली की मांग ज़्यादा हो जाती है, और फिर जो है वो उसका बिल भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी फ्रिज को, अपनी वॉशिंग मशीन को जो है रात 7 बजे से लेके 11 बजे तक, हो सकता है तो फ्रिज को 2 घंटे 1 घंटे के लिए बंद कर दें। अगर नहीं है तो फ्रिज के साथ साथ आप वॉशिंग मशीन ना चलाएं। और दूसरा टिप ये है कि हाथों वाले कपड़े जो है आजकल, जैसा कि गर्मियाँ हैं, तो वो भी आप धो सकती हैं। उसके साथ जो अगर फ्रीज़र की तरफ आते हैं तो फ्रीज़र पे बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ जमने लगती है ना, तो आप कोशिश किया करें कि उसको हर महीने के बाद साफ़ करें, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोड पड़ता है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आता है। फ्रिज में कोशिश किया करें कि अपनी फ्रिज को भी जो है ना, बड़ी हांडियाँ और बड़ी पतीलों में सालन ना रखा करें। कोई भी खाना अगर गर्म हो तो उसको फ्रिज में मत रखें, उसका पहले टेम्परेचर ठीक होने दें, क्योंकि होता ये है, अगर हम फ्रिज में गर्म खाना रख देते हैं ना, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए फ्रिज पर ज़्यादा लोड पड़ता है बिजली का, तो फिर हम लोगों को गैस का जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आता है। और फ्रिज का थर्मोस्टेट जो है वो अक्सर लोगों ने 7 पे किया होता है, मैंने भी 7 पे किया हुआ था जब मुझे नहीं था पता। लेकिन ये ट्रिक जो है वो हमारा अच्छा काम नहीं करता। आप क्या किया करें कि 3 से 4 के दरमियान इसका थर्मोस्टेट जो है उसको बैलेंस रखा करें, इस और मैक्सिमम की पोजीशन पर ना रखा करें, 3 से 4 कर दें। मैंने भी ये वाली पोजीशन पे रख दी है, और देखूंगी कि अब थोड़ी सी बचत होती है कि नहीं होती है। आप भी लाजमी इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं कि अगर आपने ज़रूरत के मुताबिक ओवन का इस्तेमाल किया करें, और माइक्रोवेव जो है वो हर घर में होते हैं तकरीबन, लेकिन इसका इस्तेमाल एक तो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप बेहतर है कि बिला ज़रूरत जो है अगर इस्तेमाल करना है लेकिन कम करें। उसके साथ साथ ये मोटर जो बहुत हैवी होती है, और मोटर जो यानी कि पानी का पंप, ये बहुत ही ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। अक्सर होता है हमारे घरों में रात रात तक मोटर चलती रहती है, जिससे पानी भी इतना नहीं आता, लेकिन बिल में काफ़ी अच्छी खासी यानी कि तेज़ी आती है। तो मोटर का पंप जो है कोशिश करें शाम 7 बजे से पहले पहले अपनी टंकी को भर लें। अगर आपने इस्त्री चलानी है, आयरन को यूज़ करना है, तो आपने क्या करना है, अगर तो घंटे के लिए कपड़े आपने ज़्यादा हैं जो करके सारे रखने हैं, तो आपने अपनी फ्रिज को कर लेना है बंद। क्योंकि फ्रिज या एसी के साथ साथ अगर आप आयरन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर बहुत ही तेज़ी के साथ जो है आपका बिल जो है वो बढ़ेगा। इसलिए जब भी आपने इस्त्री करनी है कपड़ों को, तो आपने 5 बजे या 6 बजे से पहले पहले अपने कपड़ों को प्रेस करके सारे रख लेने हैं। रात में इसका इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जी। मोबाइल जो है वो हम रात रात तक की चार्जिंग पे लगाते रहते हैं। क्या होता है कि मोबाइल हम लोग सो जाते हैं और देखते नहीं हैं, चार्जिंग फुल हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली जो है वो रात के टाइम एक तो ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है, और दूसरा ये बिजली ज़्यादा खर्च होती है। तो कोशिश करें मोबाइल सारे अपने दिन के दिन चार्जिंग कर लिया करें। उसके साथ साथ टैबलेट्स वगैरह, और अगर आपने कोई घर में लैपटॉप यूज़ करना है तो उसकी ज़्यादा लंबी वायर करके मत करें। कोई एक्सटेंशन वगैरह अगर आपने ज़्यादा लंबी रखी है तो उससे भी बिल ज़्यादा आता है। हमेशा जहाँ पर स्विच लगे हों वहीं पर अपनी चीज़ रख के यूज़ करें, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर आप किस तरह से एलसीडी के स्विच, अगर एलसीडी बंद है, टीवी वगैरह बंद है, मोबाइल बिल चार्ज पे नहीं लगे लेकिन स्विच इनके अंदर लगे हुए हैं, तो उनको भी आपने प्लग को निकाल देना है। इससे भी आपकी बिजली जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ती रहती है। तो जी आगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ट्रिक की तरफ आते हैं। एसी, जैसा कि गर्मियाँ तो हर घर में यूज़ होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके घर में इन्वर्टर है और आपने इसको क्या करना है कि 27 पे इसको चलाना है, और हमें और कोशिश करनी है कि अगर आपने 8 घंटे इसको इस्तेमाल करना है तो 8 घंटे में इस्तेमाल करेंगे, नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर तक बंद ऑन ऑफ करते रहे, तो इससे ज़्यादा लोड बढ़ता है और बिजली भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो रूम का डोर वगैरह ये आप कम खोला करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से ज़्यादा खोलेंगे उसको टेम्परेचर बहाल करने के लिए जो है वो कूलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और आपका बिल में अच्छी खासा इजाफा होगा। तो होपफुली आज की टिप एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो
करें। मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ज़ाहिर है ये हमारे किसी काम के नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे हम लोग बिल के देते जाएँ और इससे हमें नुकसान है। तो बेहतर है इंशाल्लाह ताला मैं न्यू ट्रिक के साथ भी लाजमी आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी। तो जी इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।